हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट सोलर पैनल 2026 के बारे में। यानी अगर आप 2026 में अपने घर के लिए सोलर पैनल लेने के बारे में सोच रहे हैं तो कौन से टाइप का सोलर पैनल आपको लेना चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल लेना चाहिए, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम आपको डिस्कस करके बताने वाले हैं। तो अगर आप भी अपने घर के लिए सोलर पैनल लेने के बारे में सोच रहे हैं देन आपके लिए ये वीडियो सही है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। इसके बाद भी यदि आपका कुछ सवाल या सुझाव रह जाता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारा पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। ये सोलर पैनल दोस्तों आप लोग काफी सालों से देखते आ रहे होंगे। तो इनको हम इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि अभी भी इंडिया के अंदर काफी सारे घर ऐसे हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है और उनको लोड चलाने की भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। उनका काम अपने घर में डीसी लोड से भी चल जाता है। यानी कि पॉलीक्रिस्टलाइन एक 12 वोल्ट का सोलर पैनल होता है और ये 24 वोल्ट में भी आते हैं। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि जो भट्टे होते हैं या फिर जो झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया होता है उनके छत के ऊपर एक एक सोलर पैनल रखा होता है। उस एक छोटे सोलर पैनल से ही हमारे घर की एक 12 वोल्ट की 60 एच की या फिर 80 एच की बैटरी चार्ज हो जाती है और उस बैटरी से हम डीसी 2-3 एलईडी बल्ब और एक दो डीसी फैन भी चला सकते हैं। तो जिनका बजट ज्यादा नहीं है तो उनके लिए ये पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल बेस्ट ऑप्शन रहते हैं क्योंकि इनको आप कहीं भी उठाकर ले जा सकते हैं। दूसरा, ये सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है तो ये मार्केट में बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाते हैं। इसके बाद में नंबर 2 पर है दोस्तों मोनोप्रक सोलर पैनल। देखिए दोस्तों, मोनोप्रक सोलर पैनल आप 1 किलोवाट से लेकर 5 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये भी थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, इसलिए मार्केट में अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है लोग उन्हीं सोलर पैनल का ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो अगर दोस्तों आपको अपने घर में 1 किलोवाट का या फिर 2 किलोवाट का सिस्टम लगवाना है और आपके पास बजट कम है देन आप मोनोप्रक सोलर पैनल का भी यूज कर सकते हैं। इनकी एफिशिएंसी थोड़ी सी पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल से ज्यादा होती है। नंबर 3 पर आता है दोस्तों हाफ कट टेक्नोलॉजी। हाफ कट टेक्नोलॉजी के अंदर क्या है कि सोलर सेल को काट कर 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि हमारा मोनोप्रक जो सोलर पैनल है वो मान लीजिए 72 सेल का सोलर पैनल है, यानी एक सोलर पैनल के अंदर 72 सेल होते हैं। तो हाफ कट टेक्नोलॉजी के अंदर उन 72 सेल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है जिसके बाद वो 144 सेल वाला सोलर पैनल बन जाता है। इसका बेनिफिट ये है कि अगर हाफ कट सोलर पैनल के किसी एक पार्ट के ऊपर छाया जाती है या फिर किसी एक सोलर सेल के हिस्से पर छाया जाती है तो बाकी का सोलर पैनल पूरा काम करता रहता है और पावर जनरेशन करता रहता है। जबकि अगर मोनोप्रक टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल के ऊपर अगर किसी एक सोलर सेल के ऊपर भी छाया आ जाती है तो वो पूरा सोलर पैनल काम करना बंद कर देता है। नंबर 4 पर है दोस्तों बाइफेशियल सोलर पैनल। बाइफेशियल सोलर पैनल दोस्तों दोनों तरफ से बिजली बनाता है और ये दोनों तरफ से बिजली इसलिए बनाता है क्योंकि एक जो हमारा मोनोप्रक हाफ कट सोलर पैनल हो गया या फिर पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल हो गया, इन सोलर पैनल के एक साइड में सोलर सेल लगे होते हैं और दूसरी साइड में पीवीसी शीट का यूज किया जाता है जिससे कि एक साइड से ही ये पावर जनरेशन करते हैं। जबकि बाइफेशियल सोलर पैनल के अंदर पीवीसी शीट का यूज नहीं होता है, इसमें एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का यूज किया जाता है जिस ग्लास के ऊपर दोनों साइड सोलर सेल का यूज किया जाता है। तो फ्रंट सोलर सेल के ऊपर जब धूप लगती है तो वो ट्रांसपेरेंट शीट से होकर नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट करती है जिसके बाद नीचे से वो वापस रिफ्लेक्ट होकर पीछे वाले सोलर सेल के ऊपर लगती है जिससे कि ये बैक साइड से भी पावर जनरेशन करता है। तो मान लीजिए एक 540 वाट का बाइफेशियल सोलर पैनल लेते हैं तो वो बैक साइड से भी 25 से 30% तक की पावर जनरेशन करता है। लेकिन उसके लिए आपको अपनी छत को व्हाइट पेंट से कोटिंग करानी होगी और अपनी छत को क्लीन रखना होगा जिससे कि सूरज की किरण अच्छे से नीचे रिफ्लेक्ट होकर बैक साइड पर सोलर सेल पर टकरा जाए। नंबर 5 पर है दोस्तों टॉपकॉन सोलर पैनल। टॉपकॉन सोलर पैनल दोस्तों अभी 2-3 साल से मार्केट के अंदर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और टॉपकॉन एन टाइप टेक्नोलॉजी सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होने के कारण बहुत ज्यादा लोग अपने घर में सोलर पैनल यूज कर रहे हैं क्योंकि इनका बेनिफिट ये है कि एक तो ये बड़ी कैपेसिटी के साथ में आते हैं। मान लीजिए आपको पहले जब पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ में 1 किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाना होता था तो वहां पर आपको 4 या 5 सोलर पैनल यूज करने होते थे। लेकिन अब टॉपकॉन टेक्नोलॉजी आने के बाद में आपको सिर्फ 2 ही सोलर पैनल यूज करने हैं और आप अपने घर में 1 से 1.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये टॉपकॉन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो इनकी एफिशिएंसी भी ज्यादा है और इनकी पावर जनरेशन भी ज्यादा है। तो अगर आप 1 किलोवाट का टॉपकॉन सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो वो लगभग आपको 5 से 6 यूनिट पर डे पावर जनरेशन दे देता है। लेकिन उसके लिए आपको टॉपकॉन सोलर पैनल के नीचे बढ़िया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सोलर चार्ज कंट्रोलर या फिर सोलर इन्वर्टर यूज करना पड़ेगा। नंबर 6 पर आता है दोस्तों HJT एन टाइप सोलर पैनल। देखिए दोस्तों, HJT एन टाइप सोलर पैनल भी मार्केट में जो जितने भी सोलर पैनल है उनमें सभी से लेटेस्ट है। इनका ड्रॉबैक ये है कि इनको एक खास रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयार किया जाता है। यानी कि मान लीजिए आपको 0.5 मेगावाट या फिर 1 मेगावाट या फिर इससे बड़ा सोलर प्लांट लगवाना है देन आपके लिए HJT सोलर पैनल ठीक रहेंगे। वैसे अभी जो 2025 में अक्टूबर नवंबर में जो एक्सपो हुआ था उसमें काफी सारी कंपनियों ने अपने 450 वाट के 500 वाट के HJT सोलर पैनल भी पेश किए थे।
तो अगर आपको छोटे सोलर सिस्टम के लिए लेने हैं तो फिर आपको डायरेक्ट कंपनी के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से बात करनी होगी। लेकिन HJT टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल जब आप यूज करेंगे तो उसके लिए आपको सबसे हाई क्लास का सोलर चार्ज कंट्रोलर या फिर सोलर इन्वर्टर लेना होगा। वैसे इनका यूज बड़े सोलर प्लांट के लिए किया जाता है। नंबर 7 पर आता है दोस्तों फ्लेक्सिबल सोलर पैनल। देखिए दोस्तों, फ्लेक्सिबल सोलर पैनल एक इमरजेंसी के लिए यूज करने वाला सोलर पैनल है। इसका ड्रॉबैक ये है कि इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा कम होती है, लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि इसे आप आसानी से कहीं भी फोल्ड करके ले जा सकते हैं। मान लीजिए आपको कैंपिंग करने का शौक है या फिर घूमने फिरने का शौक है और आपको अपने मोबाइल चार्ज करने के लिए, टॉर्च वगैरह चार्ज करने के लिए या फिर डीसी बैटरी वगैरह चार्ज करने के लिए पावर की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर आप फ्लेक्सिबल सोलर पैनल का यूज कर सकते हैं। इसको आप अपनी गाड़ी की छत पर भी यूज कर सकते हैं या फिर आसानी से कहीं पर भी लटका कर ले जा सकते हैं या फिर पैक करके इसको आप ले जा सकते हैं। इसका वेट बिल्कुल लाइट वेट होता है और फ्लेक्सिबल होने के कारण आप इसे कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होता है सभी सोलर पैनल से। नंबर 8 पर हमारा दोस्तों आता है एन टाइप और पी टाइप सोलर पैनल। देखिए दोस्तों, एन टाइप और पी टाइप ये सोलर पैनल का ही दो पार्ट है। एक होता है दोस्तों हमारा पी टाइप, दूसरा होता है एन टाइप। तो जो टॉप काउंट सोलर पैनल से जो नीचे के टाइप के सोलर पैनल हैं वो सारे लगभग पी टाइप टेक्नोलॉजी के अंदर आते थे पहले के टाइम में, और अभी 2024 के बाद में जितने भी सोलर पैनल मार्केट के अंदर आ रहे हैं लगभग वो सभी एन टाइप के अंदर आ रहे हैं। तो इनमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जब भी आप मार्केट में जाएं सोलर पैनल लेने के लिए तो वहां पर आपको सिर्फ यही बोलना है कि हमें एन टाइप टेक्नोलॉजी के साथ में सोलर पैनल लेना है। नंबर 9 पर है दोस्तों डीसीआर और नॉन डीसीआर सोलर पैनल। देखिए दोस्तों, डीसीआर और नॉन डीसीआर ये दो पार्ट होते हैं सब्सिडी के। तो अगर दोस्तों आपको 1 से 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना है और आपके एरिया में 24 घंटे लाइट रहती है तो वहां पर आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डीसीआर सोलर पैनल लेने होंगे। तो अगर आपको 1 से 3 किलोवाट तक का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लेना है तो आप डीसीआर सोलर पैनल ले सकते हैं। अगर आपको 3 किलोवाट से बड़ा सोलर प्लांट लगवाना है और ऑफ ग्रिड टाइप का सोलर प्लांट अगर आपको लगवाना है देन वहां के लिए आप नॉन डीसीआर सोलर पैनल ले सकते हैं। दोनों में फर्क ये है कि दोस्तों डीसीआर सोलर पैनल पूरी तरह से इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होते हैं। उनके अंदर जितना भी इक्विपमेंट यूज होता है एक सोलर पैनल बनाने के लिए वो सारा ही इंडिया के अंदर होता है, जबकि नॉन डीसीआर सोलर पैनल बाहर से कुछ सामान मंगवा कर बनाया जाता है इंडिया के अंदर, या फिर पूरा ही सोलर पैनल बाहर से इंपोर्ट करके इंडिया के अंदर बेचा जाता है। तो दोनों के प्राइस में भी काफी ज्यादा डिफरेंस होते हैं। डीसीआर सोलर पैनल अगर आप लेंगे तो लगभग आपको मार्केट में 25 से 27 रुपए पर वाट के बीच में मिलेंगे, जबकि नॉन डीसीआर आपको 14 से 15 रुपए पर वाट के बीच में मिल जाएंगे। इसके बाद में नंबर 10 पर आता है दोस्तों ए ग्रेड और बी ग्रेड। बी ग्रेड से यहाँ मतलब है कि एक सोलर पैनल बनाते समय काफी सारे इक्विपमेंट का यूज किया जाता है, तो वहां पर कुछ कंपनी अपने हल्के फुल्के डिफेक्टिव पार्ट को भी यूज कर लेती है, तो वहां पर वो बी ग्रेड सोलर पैनल होता है। ए ग्रेड में आपको पूरी तरह से सारा टोटल जितना मटेरियल होता है एक सोलर पैनल का वो आपको बिल्कुल हाई क्लास का मिलता है और तभी उनके ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, और ए ग्रेड सोलर पैनल ही डीसीआर के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको काफी सारे टाइप के सोलर पैनल बताए हैं। इनमें से अगर आपको अपने घर के लिए यूज करना है तो आप हाफ कट बाइफेशियल सोलर पैनल यूज कर सकते हैं या फिर टॉपकॉन एन टाइप सोलर पैनल ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हाफ मेगावाट या फिर हाफ मेगावाट से बड़ा सोलर प्लांट आपको अगर लगवाना है देन वहां के लिए HJT एन टाइप सोलर पैनल सही रहे। वीडियो के बारे में यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।